आपका स्वागत है। सीट खाली मत छोड़ो, वहाँ बैठो आराम से। हाँ बैठो, वहाँ सीट खाली मत छोड़ो। हम में बैठ जाओ, तुम इधर आ जाओ। हाँ वहाँ ना। अरे नहीं आप ज़्यादा बैठो ना, हो ना। मैं कोशिश करूंगा एमएसएमई की ताकत का प्रतीक अंकुर जी और जितेंद्र चोपड़ा जी, प्लीज एक बार हमारे चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी का स्वागत है। एक जोरदार तालियां इसके लिए, ये हमारा प्रतीक है। एक जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हमारे बीच जितेंद्र चोपड़ा जी मौजूद हैं। ये एक सोच थी, इस सोच को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो ताकत और सबसे बड़ा विचार, एक दूरदर्शिता जिससे दिखाई है, वो जितेंद्र चोपड़ा जी है। मैं इन्वाइट करूंगा चोपड़ा जी को यहाँ आके कुछ शब्द। थोड़ी आवाज आप सबको क्लियर आ रही है? हमको थोड़ी ऊपर कौन सुनाई दे रही है आवाज? ऊपर का कौन है भैया? कौन सुना साउंड? भारत माता की। सौम्य, सरल, मृदुभाषी और सहज हमारे राजस्थान के हमारे बड़े भाई लोकसभा के स्पीकर आदरणीय माननीय श्री ओम जी बिरला साहब का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम 5 दिन पहले आपके घर पे पधारे थे और आपसे सहज हमने ये बातचीत की कि उपराष्ट्रपति इलेक्शन के कारण मंत्री लोग थोड़े बिजी हैं और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। इस पहले प्रथम भारत के एल्यूमिनियम के एक्सक्लूसिव और एल्यूमिनियम की सर्वप्रथम एग्जीबिशन का इनोग्रेशन हम आपके परिवारों से करवाना चाहते हैं। भाई साहब ने 2 मिनट भी नहीं देखा और इतना सा पूछा कितने लोग आ रहे हैं, कौन और कितने बजे आना है। उन्होंने अपने ऑफिस को बोला कि अपने पास समय है क्या, और भाई साहब ने हाँ भरी और बोले मैं जरूर आऊँगा, सारा देखूंगा, समझूंगा। एल्यूमिनियम में पूरी रुचि दिखाई और अभी भी भाई साहब का एग्जीबिशन हॉल में सिर्फ 2 या 3 मिनट या 5 मिनट का था, पूरा पौना घंटा 45 मिनट। यदि हर मिनिस्टर, हर अधिकारी व्यापार को इतनी बारीकी से समझने लगेगा, देखने लगेगा, जानने लगेगा और पूछने लगेगा, तो समझिए उस दिन से भारत की एमएसएमई, भारत की इंडस्ट्री की गति 4 गुना बढ़ेगी। और जो इंटरेस्ट भाई साहब ने दिखाया एक प्रोडक्ट में और जिस हिसाब से उन्होंने ज्ञान लेने की कोशिश की और अभी भी हर चीज बारीकी से पूछ रहे हैं, एल्यूमिनियम का कितने साल चलता है, कितनी कोटिंग होती है। भाई साहब मैं आपका बहुत ऋणी हूँ, हृदय से आभारी हूँ, पूरे एलएमआई की तरफ से आपका हृदय का ऋणी हूँ। आपने इस मौके पे पधार कर हमको समय दिया और आशीर्वाद प्रदान किया। मैं स्वागत करता हूँ हिंदाल्को जैसी अनिरुद्ध जी का, वेदांता से राजीव कुमार जी का, और दिल्ली के शाहजहाँ के हमारे खुद के एल्यूमिनियम के व्यापारी है ये। इनका स्क्रैप का बड़ा काम है, रॉड का बड़ा काम है, मास्टर का बड़ा काम है, मास्टर ग्रुप के हैं और ये एमएलए हैं शाहजहाँ से विजय गोयल जी हमारे परिवार के हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। इस एग्जीबिशन का सपना भारत के लोग जगह जगह जाते हैं, एल्यूमिनियम चाइना, एल्यूमिनियम यूएसए, एल्यूमिनियम डजलडॉर्फ, ना जाने कितनी जगह हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा करते हैं और हम मशीन खरीद के लाते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं। एक निजात एलएमआई के अंदर उपजा कि जब दुनिया में हम घूमने जाते हैं तो क्यों ना इन मशीन वालों को, इन व्यापारियों को भारत में ही बुला लिया जाए, हमारे यहाँ पे आकर अपने प्रोडक्ट का एग्जीबिशन करें, हम वो मशीन वाले यहाँ पे मशीनें दिखाएं और भारत के लोगों को मशीनें खरीदे। उस सपने को साकार करने के लिए, इंपोर्ट को कम से कम करने के लिए, एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की विडंबना देखिए कि हम लोग 12-13 लाख टन साल का माल बनाते हैं और 15 लाख टन माल इंपोर्ट होता है। आप लोगों ने इस पर जरूर ताली बजानी चाहिए क्योंकि इंपोर्ट का माल यूज करने वाले हम ही सबसे ज्यादा है। हमारी इंडस्ट्री, हमारे लोग घर घर में इंपोर्ट का माल यूज करते हैं और डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक एमएसएमई को सपोर्ट नहीं करते हैं।
जब भाई साहब जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और भाई साहब ने आश्चर्यचकित होकर पूछा ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 लाख टन ही बनाते और 15 लाख टन इम्पोर्ट हो रहा है। ये सब कारण हमने ये कार्यक्रम किया, सरकार तक बात पहुँचे, जनता तक बात पहुँचे, आम जनता तक पहुँचे कि हमारे प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, आइए देखिए। और इसी का सपना ये एग्जीबिशन लेके आए। और ये एग्जीबिशन हम चाहते हैं हर साल हो, आपका सपोर्ट मिले। एक स्पॉन्सर का जिन्होंने दिल से इसको सहयोग किया, सपोर्ट किया और जैसा बोला वैसे सपोर्ट किया। मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, समय नहीं है। एक सब स्पॉन्सर का, एक एग्जीबिटर का, एलएमआई के एक कार्यकर्ता का, एक विजिटर का, जो भी स्टेक होल्डर्स है, जिनका भी एल्यूमिनियम एक्सपोजिशन में व्यापार है या हमारे संबंधित है, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टोका जी। किसी ने कहा है कि अगर तेज जाना है तो अकेले चलो और दूर जाना है तो साथ में चलो। हम सब लोग दूर चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनिरुद्ध कुलकर्णी जी को। अनिरुद्ध जी हिंडाल्को के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं और इस हमारे देश की बड़ी कंपनी का फ्यूचर और ये किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, भारत में एल्युमिनियम किधर जाना चाहिए, इसके बारे में सर जरूर। Honorable Speaker, other dignitaries on the stage, distinguished leaders of the aluminium extrusion industry, organizers of Alumex, and our channel partners across the value chain. It's a privilege for me to be here on this dais and in a room that virtually shapes the backbone of modern India, all the way from the windows in our houses to the products that are used in our industries, metro coaches and other infrastructure components. As you know, India is the second largest producer of aluminium in the world. And it's also the third largest consumer of aluminium in the world. But still, the per capita consumption in India at about 3.5 kilograms is way below the world average of 12 kilograms. This stark contrast points to the opportunity that lies ahead and the demand tailwinds that the industry will see going forward in terms of the consumption being driven by the rapid urbanization, industrial growth, infrastructure focus and sustainability elements. Against this backdrop, I believe the extrusion industry is well poised to capitalize this growth across various sub-segments: industrial, solar, transportation, which is fueled by new products such as electric vehicles, and infrastructure products. But at this point in time, for the industry to be able to deliver at its full potential, I believe it will be pivotal to have policy support. Policy support in areas such as production-linked incentives, rationalization of import duties on imported machinery, compliance with Indian quality standards will go a long way in propelling this industry to the next level of growth. In terms of the industry itself, I believe the industry should focus on three key elements to be globally competitive. Number one, focus on product quality, which goes back all the way to having access to good dyes. Number two, circularity, to deliver on the sustainability promise and also to increase our own competitiveness in the industry. And number three, digitalization, which will not only help in reducing the operating expenses, but also foster innovation. In closing, I would say that when the policymakers and the industry participants and entrepreneurs such as yourself join hands, it is not at all difficult for the industry to propel ourselves to the next level of growth. As per government's own aluminium vision document, the consumption of aluminium in India is expected to grow from 5 million tons today to about 10 million tons in 5 years' time. And I'm sure the extrusion industry can be a big beneficiary of that if we come together. So with that, I thank the Alumex sponsors to bring us all together in this convention. It's a great initiative and we wholeheartedly support it. Thank you very much. प्रोग्राम को थोड़ा और तेज करेंगे
मैं नेक्स्ट इनवाइट करूँगा वेदांता से श्री राजीव कुमार जी को। वेदांता हम लोग के लिए एक पिलर है, जिसकी वजह से हम डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा हमको दो सर। Good morning, everyone. Sri Om Birla Ji, Honorable Member of Parliament and Speaker of Lok Sabha, Sri Jitendra Chopra Ji, President ALMEI, Sri Anirudh Kulkarni Ji, Mr. Goyal, industry partners, distinguished guests, esteemed participants, colleagues and members of the press. It's a privilege to address you at LMX 2025, India's first ever aluminium extrusion exhibition featuring top companies from across the world. As you heard the Prime Minister, his vision of 2047 of Viksit Bharat, I think all of us at the aluminium sector, out of the 17% of the GDP from manufacturing, we contribute about 2% of the overall GDP from the aluminium sector. Aluminium is often referred to as the metal of the future. It's lightweight, infinitely recyclable and versatile, lending itself to diverse applications in automobile, construction, renewables, electrics, aerospace and consumer goods sectors. It is vital for India's energy independence, net zero emissions and global competitiveness. As already said, we still have a long way to go. Our per capita consumption is still 3.5 kilos against the global average of, as has been spoken of, 17-18 kilos. With domestic demand to increase from 5 million to 28 million by FY47, the role of India's aluminium industry has never been more critical. Something about Vedanta. At Vedanta, we are committed to meeting this rising need, exemplified by our ongoing effort to increase our overall production to plus 3 million. We aim to have value-added products of 90% and more. For this audience specifically, I want to highlight that India's largest manufacturer and exporter of billet, Vedanta, is the key raw material for the extrusion industry. We have in place a roadmap. We are already investing in billet capacity. We already do 580 kilotons and we are moving to 1.25, more than doubling the capacity. Aluminium demand is expected to rise sixfold by 2047, as has been said, and at Vedanta we are moving towards setting up a new mega aluminium plant at Dhenkanal, Odisha at 3 million tons. So the total capacity goes to 60 lakh or 6 million tons. This greenfield aluminium smelter has the potential to create over 2 lakh jobs and provide a major economic thrust to the region. Odisha, we invite, Vedanta is also planning to build an aluminium park in Jharsuguda, Odisha, and we invite downstream players to come and set up their manufacturing units at the aluminium park. This is an invitation for all of you, and we hope we will join together and take this forward. I know we are short of time. I will end my speech by saying the extrusion industry today is evolving faster than ever before, and it can stay relevant only when this rapid growth is matched by a focus on innovation and a customer-first mindset. I therefore applaud LMI for recognizing this need and organizing a transformative new platform to unlock fresh avenues of collaboration. I wish they were very best. Thank you. Thank you, Rajiv Kumar ji. Your inspirational words go a long way in propelling LMI and this industry forward. और अब दो शर्ट जिसका हमको बेसब्री से इंतजार था, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिरला जी से वो प्लीज़ आएँ और हमको इस सभा को संबोधित